हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक जो कक्षा 10 की है एनसीईआरटी से। उसका लेसन नंबर 4, उसका सेकंड पार्ट यानी लेसन नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इसका हम आज सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि ये शुरुआत है डायरी लिखने की। तो ये लिखा इसने सैटरडे 20 जून 1942 यानी 20 जून 1942 को जो शनिवार था उसको लिखा इसने। और इसने लिखना शुरू किया डियरेस्ट किट्टी, यानी कि ये किट्टी जो है इसकी डायरी का नाम है। तो मेरी प्रिय किट्टी या मेरी प्रिय डायरी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, कि हमारी जो पूरी की पूरी क्लास है क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। इस पूरी लाइन का मतलब होगा डर के मारे कांपना या निराशा से कांपना। तो डर के मारे हमारी पूरी क्लास कांप रही थी। द रीज़न और कारण ये था, ऑफ कोर्स निस्संदेह, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। कि उसका कारण ये था कि अब फोर्थ कमिंग यानी आने वाले समय थोड़ी देर बाद एक मीटिंग शुरू होगी इन विच द टीचर्स, और उस मीटिंग में जितने भी हमारे टीचर्स हैं डिसाइड, वो निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप, कि किसको आगे बढ़ाया जाएगा। मूव अप यानी आगे, तो कहने किस बच्चे को आगे बढ़ाया जाएगा दूसरी क्लास में, टू द नेक्स्ट फॉर्म यानी अगली क्लास में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किस बच्चे को वापस बैक यानी वापस उसी कक्षा में रखा जाएगा। तो इस बात का निर्णय अब आने वाली जो मीटिंग थी उसमें होने वाला था, इसलिए पूरी क्लास को डर लग रहा था। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो हाफ ऑफ द क्लास यानी लगभग आधी क्लास क्या कर रही थी, मेकिंग बैट्स यानी शर्तें लगा रही थी। जीएन एंड आई यानी जीएन नाम है किसी लड़की का या लड़के का, तो जीएन एंड आई और मैं, लाफ वो हंसते हैं, आवर सेल्व्स हमारे खुद के ऊपर ही, सिल्ली यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से, बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से हम अपने ऊपर हंसते हैं। एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, जो क्या है कि और दो लड़के हमारे पीछे बैठे हुए थे जिनका नाम था सीएन एंड जैक्स। ये दोनों लड़के जो थे इनके ऊपर हम हंस रहे थे मूर्खतापूर्ण तरीके से, अच्छी तरह हंस रहे थे। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने क्या कर दिया, स्टैक यानी दांव लगाना, यानी उन्होंने शर्त लगा ली अपनी पूरी छुट्टियों, हॉलीडे यानी छुट्टियों के अंदर जितनी भी सेविंग्स की थी, जितनी बचत की थी, उन्होंने सारी की सारी बचत उस शर्त में लगा दी। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो सुबह से लेकर रात तक इट्स यही चलता रहा कि यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने वाली हो। नो आई एम नॉट, कि नहीं मैं नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगी। यस यू आर, कि नहीं तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, कि नहीं मैं नहीं होऊंगा। बस यही बातें चलती रही। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। तो यहाँ तक कि जीएस प्लीडिंग यानी जीएस नाम है किसी बच्चे का, तो जीएस की प्लीडिंग यानी याचना यानी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा नाराज होकर भड़ास, यूँ बोलेंगे आउटबर्स्ट यानी भड़ास निकालना या डांटना, कि मेरा नाराज होकर डांटना भी, कांट काम देम डाउन, काम यानी शांत, कि वो भी शांत नहीं कर सका उन सबको जो कह रहे थे ना मैं पास होऊंगा मैं फेल होऊंगा, उन लड़कों को या लड़कियों को जीएस की याचना यानी रिक्वेस्ट और मेरी भड़ास दोनों ही शांत नहीं कर सकी। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, तो मैं क्या बताती कि देयर आर सो मैनी डमीज, कि इतने सारे मूर्ख हैं क्लास में, डमीज यानी मूर्ख, कि मेरी क्लास में इतने मूर्ख हैं कि अबाउट अ क्वार्टर, कि उनमें से एक चौथाई स्टूडेंट्स तो क्या करने चाहिए, क्लास शुड बी केप्ट बैक, वो वापस से उसी क्लास में रख देना चाहिए, यानी उनको पास ही नहीं करना चाहिए, इतने मूर्ख हैं हमारी क्लास में।
बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन जो टीचर्स हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सके। तो टीचर्स के बारे में कोई नहीं बता सकता कि ये आगे क्या करने वाले हैं। तो टीचर्स भी ऐसे ही थे कि हम जो सोचते हैं उनके विपरीत वो चलते हैं। तो इस संसार में सबसे अजीब प्राणी टीचर्स हैं कि जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, कि मैं अपनी जो मित्र हैं, गर्लफ्रेंड्स का मतलब होगा यहाँ पर मित्र, और मित्र कौन सी, जो लड़कियाँ हों, कि मेरी जो लड़कियाँ मित्र हैं उनके बारे में मैं इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और मेरे स्वयं के बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, कि हम ऐसा कर लेंगे, इट मीन्स हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ्स, केवल एक ही विषय ऐसा है जिसके बारे में श्योर नहीं हूँ, यानी निश्चिंत नहीं हूँ। केवल एक विषय, और वो है मैथ्स, यानी मैथ्स में अंदर में श्योर नहीं हूँ कि पास हो जाऊँगी। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज़ वेट, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो है इंतज़ार। केवल हम इंतज़ार ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और तब तक, अनटिल, यानी जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर, कि हम एक दूसरे से कहते रहते हैं नॉट टू लूज हर्ट। लूज हर्ट है ना, निराश। तो निराश नहीं होने के लिए हम कहते रहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब हो जाएंगे पास। निराश नहीं होना, बस ये बातें हम कहते रहते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद माई ऑल टीचर्स। मेरी गेट अलॉन्ग है ना बनना, तो मेरी क्या है, सभी टीचर्स से बहुत अच्छी बनती है। प्रेटी यानी बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बनती है मेरी, उनसे अच्छी पढ़ती है। देर आर 9 ऑफ देम, और वो कितने, 9 हैं उनमें से। 7 मैन, यानी लगभग 7 तो व्यक्ति हैं, यानी पुरुष हैं, एंड 2 वीमेन, और 2 महिलाएं हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी पढ़ती है। मिस्टर कीसिंग, ये नाम है उस महिला का जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ। तो मिस्टर कीसिंग है तो पुरुष हैं, कि मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी, तो वो क्या है, ओल्ड फोगी। ओल्ड फोगी यानी ओल्ड फैशन, यहाँ पर दे रखा है एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने फैशन का हो। तो पुराने फैशन का व्यक्ति हैं ये। हु टीचेज मैथ्स, जो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स यानी गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। तो ये क्या थे, बहुत लंबे समय से मेरे से नाराज़ थे। एनॉयड यानी नाराज, और एजेस यानी लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से मेरे से नाराज़ चल रहे थे। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, यानी मैं बातूनी थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो कई बार तो मुझे चेतावनियाँ दी उन्होंने, वार्निंग्स यानी चेतावनी दी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो उन्होंने मैं क्या दे दिया, असाइंड यानी गिव, वो हमें गेव, हमें दे दिया एक्स्ट्रा होमवर्क, अलग से होमवर्क और दिया सज़ा के तौर पर। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक ऐसे दिया, एक निबंध दिया लिखने के लिए, जिसका विषय क्या था, अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स यानी बातूनी व्यक्ति। तो इसी के ऊपर मुझे निबंध लिखना था, इस टॉपिक के ऊपर। अ चैटर बॉक्स के एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इस बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट द लेटर, तो मैं क्या हूँ, उस लेटर के बारे में बाद में इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। आई डिसाइडेड, तो मैंने निर्णय लिया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन द नोटबुक। आई जोटेड डाउन, तो मैंने संक्षेप में लिख लिया, छोटे रूप में लिख लिया। संक्षेप में लिखना को बोलते हैं जोटेड डाउन। तो मैंने छोटे से संक्षेप में लिख लिया इस पूरे टाइटल को, यानी इस बात को। इन माई नोटबुक, मेरी नोटबुक में। टक्ड यानी घुसेड़ देना, और इसे कहाँ घुसेड़ा, इन माई बैग, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, इसको मेरे बैग में डाल दिया, और फिर मैंने शांत रहने की कोशिश की कि मैं शांत रहूँ। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस शाम को जब मैं अपना
जो होमवर्क थे वो ख़त्म कर चुकी थी। रेस्ट है ना बाकी, कि बाकी बचा हुआ जितना भी होमवर्क था वो मैंने ख़त्म कर दिया। द नोट, तो वो जो टिप्पणी थी, वो जो मैंने लिखा था नोट अबाउट द एसे, उस निबंध के बारे में, कॉट माई आई, उसने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। कॉट आई माई आई का मतलब होगा ध्यान आकृष्ट करना या ध्यान खींचना, जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्ट। तो ध्यान आकृष्ट किया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो मैंने क्या किया, उस सब्जेक्ट या जो टॉपिक था उस पर थिंकिंग यानी सोचना शुरू कर दिया। वाइल च्यूइंग, जबकि मैं किसको चबा रही थी, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरा जो फाउंटेन पेन था उसकी टिप यानी उसके अग्रभाग को मैं दांतों में चबा रही थी और उसके बारे में सोचती जा रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। अब यहाँ पर रैम्बल ऑन का मतलब होगा टॉक और राइट एमलेसली फॉर अ लॉन्ग, किसी भी टॉपिक पर लिखना बिना उद्देश्य के लंबा, यानी रैम्बल ऑन यानी कुछ लंबा चौड़ा लिख देना बिना उद्देश्य के। तो एनीवन यानी कोई भी लिख सकता था, रैम्बल ऑन यानी बकवास, जो भी कोई किसी उद्देश्य का ना हो तो बकवास हम इसका अर्थ लेंगे। तो कोई बकवास लिख सकता था। एंड लीव बिग स्पेसेज, और बड़े बड़े स्पेस छोड़ सकता था, खाली स्थान छोड़ सकता था बिटवीन द वर्ड्स, यानी शब्दों के बीच में खाली स्थान छोड़कर कोई भी इस टॉपिक पर बकवास लिख सकता था। बट द ट्रिक, लेकिन चतुराई तो ये थी, कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें क्या हो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ हो, कन्विंसिंग यानी समझदारी से, समझदारी के, और आर्ग्यूमेंट्स यानी तर्क, समझदारी के तर्क लिखे होने चाहिए। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग, प्रूव यानी सिद्ध करने के लिए, टॉकिंग यानी बात करना, नेसेसिटी यानी आवश्यकता, कि बात करने की आवश्यकता क्यों होती है, इस बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास समझदारी के तर्क होने चाहिए, तब बनती बात। तो आई थॉट एंड थॉट, तो मैं सोची और सोची, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे एक विचार आ गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, तो मैंने 3 पेज लिख दिए इस टॉपिक के ऊपर, और मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, और उन्होंने मुझे फिर से एक क्या कर दिया, असाइंड मी, मुझे एक फिर से गृह कार्य दे दिया। वाज सेटिस्फाइड, हालांकि वो संतुष्ट हो गए थे मेरे लिखने से। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट एंड आई वुड डू माई बेस्ट कीप इट अंडर कंट्रोल, क्योंकि मैंने लिखा था, मैंने तर्क दिया था, आर्ग्यूड यानी तर्क दिया कि बात करना क्या है, विद्यार्थी की एक ट्रेट का मतलब होता है चारित्रिक विशेषता, यानी सभी बच्चों के अंदर ये ट्रेट पाया जाता है कि वो बातें करें, तो ये मेरे अंदर भी था, तो मेरी चारित्रिक विशेषता थी। एंड देट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं इस पर कंट्रोल कर पाऊँ, ऐसा मैंने लिखा। बट देट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, परंतु मैं कभी भी इस योग्य नहीं हो पाऊँगी टू क्योर माई सेल्फ, यानी बाज आना, कि मैं अपनी इस आदत से कभी भी बाज नहीं आ पाऊँगी, यानी मेरी आदत बनी रहेगी, क्योंकि ऑफ द हैबिट, इस आदत से मैं कभी बाज नहीं आ सकती, क्योंकि सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई, क्योंकि मेरी मम्मी भी इतनी ही बातें करती है, टॉक्ड यानी बातें करती थी, एज मच जितनी की आई, जितने की मैं, एंड इफ़ नॉट मोर, और ज़्यादा तो नहीं, एंड दैट्स देयर इज़ नॉट मच सो यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो एंड देयर इज़ नॉट सो मच, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो कुछ भी आपके अंदर क्या है, इनहेरिटेड जन्मजात, तो जन्मजात जो चारित्रिक विशेषताएं होती हैं उनमें आप ज़्यादा उलटफेर नहीं कर सकते। तो इन तर्कों को पढ़कर मिस्टर किसिंग जो थे हैड अ गुड लाफ, वो बहुत हंसे, एट माई आर्ग्यूमेंट्स, यानी मेरे तर्कों को पढ़कर बहुत हंसे वो। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब प्रोसीडेड टू टॉक, कि मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया, प्रोसीडेड ने शुरू किया, माई वे मेरे तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, यानी उनके अगले ही लेसन के अंदर जब वो पढ़ा रहे थे
तो मैंने फिर से बात करना शुरू कर दिया मेरे तरीके से। तो फिर उन्होंने क्या किया, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे और दूसरा ऐसे लिखने को दे दिया, असाइन है ना, दे दिया मेरे को। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार का मेरा जो टॉपिक था वो क्या था, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो ऐसा चैटर बॉक्स यानी ऐसी बातूनी लड़की जिसको सुधारा नहीं जा सकता, इस टॉपिक के ऊपर मेरे को दे दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। इसको भी मैंने हैंडेड किया, हैंडेड का मतलब इसे भी मैंने कंप्लीट किया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किसिंग के पास अब शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर 2 होल लेसन्स, पूरे के पूरे 2 संपूर्ण लेसन्स के अंदर, यानी पूरे 2 लेसन्स थे, उनमें मेरे खिलाफ शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, लेकिन तीसरे लेसन के अंदर उन्होंने फाइनली यानी अंत में पूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप से मेरे खिलाफ सबूत मिल गए और कहा, एन फ्रैंक, एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो 3 लेसन के बाद जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे फिर से एक निबंध दिया लिखने के लिए, जिसका एंटाइटल्ड, जिसका टाइटल क्या था, जिसका शीर्षक था क्वेक क्वेक, ये बतख बोलती है, उसके शब्द हैं कि क्वेक क्वेक, ये आवाज़, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ऐसा किसने बोला, मिस्ट्रेस बातूनी लड़की। तो ये पूरा टाइटल था, क्वेक क्वेक क्वेक, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने ऐसा बोला। इसी चीज़ के ऊपर मुझे निबंध लिखना था। इस निबंध का टाइटल देखते ही, सुनते ही पूरी क्लास क्या हो गई, रोड, यानी जोर से हंसी, दहाड़ मारना या जोर से हंसना। तो जोर से हंसी, आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, दो हालांकि आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of the chatterboxes। तो लगभग मेरी नियरली लगभग एग्जॉस्टेड यानी खत्म होना, तो खत्म हो चुकी थी माई इंजेन्यूटी, यहाँ पर देख रखा है ओरिजिनलिटी, यानी मेरी जो वास्तविकता थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। ऑन द टॉपिक, इस शीर्षक के ऊपर, ऑफ द चैटर बॉक्स यानी बातूनी पन के इस शीर्षक के ऊपर मेरी सारी वास्तविकता ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, और ये समय आ गया था अब कि जिसके बारे में अब कुछ ओरिजिनल यानी वास्तविक लिखूं, कि अब ये टॉपिक ऐसा था जिसके बारे में बकवास नहीं लिख सकती थी। तो ये समय आ गया था कि जब मैं वास्तविक लिखूं, मौलिक लिखूं। माई फ्रेंड, मेरा मित्र या मेरी मित्र सैन, ये नाम है सैन, तो मेरी मित्र थी सैन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, और वो कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, पोइट्री ने कविता। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट, उसने मुझे प्रस्ताव दिया सहायता करने का लिखने में, कि वो सहायता करेगी मेरे लिखने में उस चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर निबंध को। दैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और उसने ये और कहा कि पूरा का पूरा निबंध में वर्स यानी कविता रूप में, जो कविता है उसके रूप में लिखूंगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, तो मैं आनंद पूर्वक उछल पड़ी, कि मुझे तो मज़ा आ गया कि अब कविता के रूप में पूरा निबंध लिखा जाएगा। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, हालांकि जो श्रीमान कीसिंग थे वो कोशिश कर रहे थे कि मेरे ऊपर जोक यानी मेरा मजाक बनाने की, ऑन दिस रिडिक्यूलस, इस अजीब विषय के ऊपर निबंध लिखने के क्रम में या के कारण मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं भी ये निश्चित थी कि ये जोक जो ये मजाक है ये उन्हीं के ऊपर सिद्ध हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, तो मैंने अपनी कविता पूरी की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to the death by the father because they quacked too much। तो ये जो कविता थी जो मैंने लिखी वो थी मदर डक,
एक माता बतख और फादर स्वान और हंस, स्वान यानी हंस, हंस पिता के बारे में, विद 3 बेबी, और जिनके 3 बच्चे थे, डकलिंग्स यानी छोटे छोटे बच्चे, हु वर बिटन टू डेथ, और जिनको बिटन काट कर, अब इनके न तो स्वान के और न ही डक के काटने की होती है, वो केवल चोंच मारते हैं, तो उनको चोंच मारी गई, उनको चोंचें मारी गई। बिटन टू डेथ यानी मौत तक, तो यानी उनको चोंच मार मार के मार दिया गया बाय द फादर, उनके पिता के द्वारा, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा काँ काँ की आवाज़ निकालते थे। लकीली और भाग्य से मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और भाग्य से इस कविता में जो मैंने मजाक किया था उस मजाक को श्रीमान कीसिंग ने सही चीज़ यानी सही तरीके से लिया। ही रीड द, उन्होंने पढ़ा उस पूरी कविता को, पूरी क्लास के अंदर पढ़ा, टू द क्लास एंड पूरी क्लास के बीच में पढ़ा, एडिंग दिस ऑन कमेंट्स, और इसमें अपने कमेंट्स यानी टिप्पणियाँ भी जोड़ी, यानी अपने शब्द भी जोड़ दिए। एंड और टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अन्य क्लासेज में भी वो उस कविता को पढ़े। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन साइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे अलाउ कर दिया गया, मुझे अनुमति मिल गई। क्या अनुमति मिली? कि मैं अब बातें कर सकती थी, टू टॉक हैवंट, कि मैं बातें कर सकती थी, एंड हैवंट बीन असाइंड, और मुझे दिया भी नहीं गया एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और तब से ऑन द कॉन्ट्रेरी, उस समय से लेकर अब तक मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, कि आजकल वो खूब मजाक करते हैं। मिस्टर जो कीसिंग है वो भी खूब मजाक करते हैं। और डायरी ख़त्म पे लिखा हो ना, योर्स एन, आपकी एन। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्शन, यानी कि ये जो उद्धरण है वो लिया गया है एक डायरी से, एक यंग गर्ल की। और इस तरह से हमारा लेसन पूर्णतया खत्म होता है। तो यहाँ पर अब तक हमने जो पढ़ा उसके लिए ओरल कॉम्प्रहेंशन, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एन, कि जो मिस्टर कीसिंग थे वो एन से नाराज क्यों हुए थे। वॉट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उसे क्या करने के लिए दिया। तो मिस्टर कीसिंग, हमारा उत्तर होगा कि मिस्टर कीसिंग इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि एन उनकी क्लास में बातें कर रही थी, और उन्होंने एक निबंध लिखने के लिए दिया जिसका टाइटल था एक बातूनी लड़की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। तो एन ने किस प्रकार सही ठहराया, जस्टिफाई यानी सही, तो सही ठहराया बीइंग ए चैटरबॉक्स, बातूनी होने को, इन हर ऐसे, अपने निबंध में, यानी अपने निबंध में उसने किस प्रकार से ये कंप्लीट कर दिया कि उसका बातूनी होना बहुत सही था। तो हमारा आंसर होगा कि उसने तर्क प्रस्तुत क्या किया, उसने एक तर्क दिया अपने निबंध में कि बातचीत करना एक विद्यार्थी की चारित्रिक विशेषता होती है, और वो अपने इस कंडीशन को या अपनी इस आदत को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि कई प्रयास करने के बाद भी वो अपने आप को सुधार नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी माँ भी उतनी ही बातूनी थी जितनी वो खुद थी। तो इस प्रकार से उसने अपने आप को सही ठहराया। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आप ऐसा मानते हैं कि मिस्टर कीसिंग एक बहुत ही कठोर अध्यापक थे? क्या आप ऐसा मानते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो एक रूढ़िवादी व्यक्ति थे। वो गणित पढ़ाते थे और वो कक्षा में किसी का भी अनावश्यक बोलना पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे कि एक कठोर अध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। वो क्या चीज़ थी जिससे मिस्टर कीसिंग ने एन को क्लास के अंदर बातें करना अलाउ कर दिया, अनुमति प्रदान कर दी। तो हम लिखेंगे इसके आंसर में कि एन की एक रोचक कविता जो थी उसने श्रीमान कीसिंग से
उसे कक्षा में बोलने की इजाज़त दिलवा दी, क्योंकि जो वो मिस्टर कीसिंग थे वो कविता में जो बताया गया था हंस जैसा पिता तो वैसा वो नहीं बनना चाहते थे। इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ और ये लेसन पूरा कंप्लीट हुआ। अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इनको सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ ये आपको कैसा लगा इसमें कमेंट में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।